हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर पहला। तो साथ ही आज से एक नई मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साथियों टॉप 30 मॉडल पेपर होने वाला है। वो भी साथियों एसएससी जीडी एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले सभी मॉडल पेपर को हल कर लेना है। और साथ ही जैसा प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल वैसा प्रश्न हम लोग इस मॉडल पेपर के सीरीज में करने वाले हैं। ओके दोस्तों, डेली का डेली मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर में जो 65 क्वेश्चन हो रहा है, कल के मॉडल पेपर में साथियों 70 क्वेश्चन होंगे। तो अगले आने वाले मॉडल पेपर में कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साथ ही अब इस मॉडल पेपर में क्या होगा कि पहले हम हिंदी के पोर्शन से देखेंगे, फिर उसके बाद जीके पर जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ के क्वेश्चन पे जाएंगे। क्योंकि देखिए हिंदी और जीके में हमें साथ ही जो 40 क्वेश्चन आएंगे मिलाकर 20 क्वेश्चन तो हिंदी और 20 क्वेश्चन जीके का, तो भाई 40 में से कम 38 क्वेश्चन सही करना है। यकीन मानिए साथी, इस मॉडल पेपर को यदि आप सीरीज हल कर लिए तो समझिए आपका पूरा पेपर यहां से देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इस मॉडल पेपर को हल करेंगे और वैसा मॉडल पेपर हल करेंगे जिस तरह से एसएससी द्वारा हर एक एग्जाम में साथी सवाल पूछा जाता है, खासकर जीडी एग्जाम में। ओके, क्या आप तैयार है? बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक सवाल को देखिएगा। तो आज के इस सेशन में साथियों 65 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टारगेट आपका साथियों 65 आउट ऑफ 60 सही करने का लक्ष्य रहेगा। ओके, तो एग्जाम डेट आपको मालूम होगा कि एसएससी का कब है, 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे मॉडल पेपर और शाम को 6 PM पे, और एक मॉक टेस्ट अलग से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप जरूर जाके साथ ही ज्वाइन कीजिए। बस आपको क्या करना है, लास्ट में स्कोर बताना है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए, हिंदी का। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक तो अकर्मक होते हैं और एक सकर्मक क्रिया होते हैं। तो पहले का साथी ए ऑप्शन आपका अकर्मक और सकर्मक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथी जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम तो क्रिया बोलते हैं ना। तो यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 3 क्या दिया? और साथी आपकी स्क्रीन पे फटाफट सवाल आएंगे और आपको फटाफट हर एक सवाल का जवाब देना है। मेरा मानना है कि साथी आप ज्वाइन कर लिए तो आपको हर एक क्वेश्चन हम एकदम अच्छे से आसान भाषा में याद करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इनमें से अकर्मक क्रिया कौन नहीं है? तो पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया कौन कौन से है। देखिए उगना, उड़ना, जागना, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया हैं। लेकिन खाता न साथी, ये आपका कौन सा क्रिया? तो सकर्मक क्रिया है। ओके, जैसे मोहन बहुत खाता है, मोहन बहुत खाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो फिर से हमें देखना पड़ेगा। तो दोगुना, काला, पुराना, आप, तो एक विशेषण शब्द इनमें से कौन कौन, वो देखेंगे। देखिए तो विशेषण कौन कौन हो जाएंगे इसमें? तो दोगुना आपका हो जाएगा साथी, काला भी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लेकिन आप साथी विशेषण शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? तो बताइए साथियों। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द इनमें साथी केवल कोयला है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा पहले हम देखेंगे कौन कौन है। तो लघुता, आलस्य, सजावट, ये सभी तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन सर जो पर्वत है ना, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। याद रखिए सर, ये कौन सा वाचक संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा है। और सदी इसमें किसी मतलब एक विशेष पर्वत का बोध नहीं किया है, मतलब हर एक पर्वत का बोध किया है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए साथियों, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथी याद रखिए विकर्षण होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है?
उसके पक्ष में उनके लोग हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द चयन कीजिए। तो साथ ही पक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है, क्योंकि रेखांकित शब्द का पूछा है। तो पक्ष का क्या हो जाएगा, तो विपक्ष हो जाएगा ना। तो 8 का यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगे दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और भाई आप काफ़ी अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन याद करते रहेंगे। साथ में किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, तो बताइए साथियों किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। और साथ ही यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें और आपका बूस्ट स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से मॉडल पेपर में आपका बूस्ट स्कोर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपको डेली का डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखना है। जब भी हम कोई आपके लिए क्लास दे सकते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आपको भाई ज्वाइन करके देखना है। ओके, किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा साथी, तो तट है इनमें से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। रात के समय अंधेरा छाया रहता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द प्रस्थापित कीजिए। रात के समय अंधेरा छाया रहता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द प्रस्थापित कीजिए। तो साथ ही रात यानी रात्रि हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 साथी क्या दिया है। कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। भाई कुत्ता रेंगता है कि कुत्ता भौंकता है, बताइए। तो 11 का सी ऑप्शन लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर जी 11 का सी ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ओके, लास्ट में स्कोर आपको बताना है कि आपका इन 65 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का जीडी का रहेगा, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। याद रखिएगा, शराब पीनी बुरी आदत, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है, बताइए। शराब पीनी बुरी आदत है, शराब तो बिल्कुल ठीक है, पीनी होगा साथियों कि पीना हो जाएगा भाई। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पीना होना चाहिए पीनी की जगह। तो यहीं पे क्या होगा, यही तो अशुद्ध है, तो पीना होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए देखिए क्या है, पीनी आपका अशुद्ध है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो साथी याद रखिए 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो 13 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है साथी आपका। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन से है, तो हम बात कर लेते हैं वैशाली की। तो ये साथी आपकी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो 14 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में स्थापित ये किस समिति के सिफारिश के अनुसार किया गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में किया गया था, जो कि साथ ही स्थापित था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार। ओके, तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है दोस्त आपका। देखिए, एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई कितने मीटर और कितने मीटर के बीच होनी चाहिए। तो बताइए साथियों, एक फुटबॉल मैच की जो लंबाई होती है वो देखिए 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो कितने से लेकर 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, बताइए, सोचिए। तो साथ ही 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। घोड़े मोड़नी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। घोड़े मोड़नी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग, गोवा राज्य से संबंधित है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिग्मो जो साथी फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर आप सभी देंगे हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है साथी आपका। श्रीलंका ये किसके द्वारा भारत से अलग हुआ है। तो श्रीलंका किसके द्वारा भारत से अलग हुआ है। तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है मेरे भाई। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा ये किसके कारण होती है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा ये किसके कारण होती है। तो दोस्त याद रखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 साथी। मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है। मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है, बताएंगे आप लोग। तो अरुणाचल प्रदेश का ये मोपिन साथी मतलब सांस्कृतिक त्यौहार है।
तो 20 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि साथियों ये तो मॉडल पेपर मॉक टेस्ट का तो हम लोग चल ही रहा है, लेकिन साथी हम लोग का टारगेट है 1 जनवरी से यानी 2025 नया साल से साथी हम लोग क्यूज करने वाले, खासकर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, वन लाइनर के लिए। क्योंकि यदि आप एग्जाम देने गए होंगे एसएससी का कोई एग्जाम, तो जो आप सवाल पढ़ के गए होंगे यूट्यूब से या अपने से, आप देखेंगे सवाल कुछ अलग पूछ दिया जाता है, कुछ हमें समझ ही नहीं आता है। तो उसीलिए तो साथी हम एक क्यूज कर रहे हैं 1 तारीख से, खासकर वो सवाल जो बार बार रिपीट होता है, जिस टाइप के रिपीट बनाया जाता है सवाल ना, उससे साथी हम लोग लूसेंट वाला जीके जो वन लाइनर होते हैं उससे क्वेश्चन हम बनाएंगे और आपको जवाब देना रहेगा, तभी तो क्विज करेंगे हम लोग, तभी तो एक सीट मिलेगी साथी। आप सभी को मालूम होगा 39,481 पोस्ट पर एग्जाम होने वाली है, जिसमें ऑलरेडी 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई, अप्रॉक्स 54 लाख। तो समझ सकते हैं एक सीट पे आपको लड़नी पड़ेगी लड़ाई। ओके, तभी हम इसलिए आपको करें नोटिफिकेशन ऑन करिए, लगातार क्लासें कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को दंड या सजा के मामले में माफ करने का अधिकार देता है? तो भारत में ही ऐसा है साथी कि राष्ट्रपति किसी दोषी को जो सजा के लायक उसको माफ भी कर सकता है, अनुच्छेद में कहा गया है। ऐसा देश है तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 72 में किया गया है, किसी दोषी को राष्ट्रपति इसके द्वारा माफ भी कर सकता है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य रूप में मान्यता प्राप्त की थी? केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य रूप में मान्यता प्राप्त की थी? तो दोस्त याद रखिए उड़ीसी के मामले में, उड़ीसी के क्षेत्र में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? एक संपत्ति है जो ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक उधारकर्ता के पास एक ऋणदाता द्वारा गिरवी रखी जाती है। तो साथ ही कौन सा एक संपत्ति जो ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक उधारकर्ता के पास एक ऋणदाता द्वारा गिरवी रखी जाती, तो समपार्श्विक है वो, समपार्श्विक। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? 18वें एशियाई खेलों यानी 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो साथी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, क्या आप हमें बता सकते हैं कि समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? पेरिस ओलंपिक जो आपका 2024 में साथी हुआ था, तो बताइए समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? लेकिन 18वां एशियाई खेल 2018 की बात कर रहा है, इसके समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो साथी रानी रामपाल थी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई क्या दिया है? तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बताइए, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्त आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? हॉकी इंडिया लीग यानी HIL निम्नलिखित में किस वर्ष में शुरू हुई थी? हॉकी इंडिया लीग ये किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी दोस्त? तो आपका 2013 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी मेरे भाई? किस शहर में हुई थी? पंजाब के साथी अमृतसर में हुई थी, अमृत शहर में हुई थी, याद रखिएगा साथी। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिए 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 28 क्या दिया है? उस मौर्य राजा की पहचान करें जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। तो भाई ऐसे महान तो वही कि राजा हो सकते हैं जो काफ़ी बहुत अच्छे थे, जो कि अशोक ऐसे ने काम किया था, जो कि विजय युद्ध जीते थे उसके बाद विजय त्याग दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। केवल साथी किसके लिए? बौद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो आप देखेंगे फेमस है साथी ये सवाल, 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 साथी, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो साथी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 30 का डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 साथी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? प्रोटीन का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो भाई देखिए, मछली, मांस, दूध, ये तो प्रोटीन का स्रोत है। नींबू लेकिन सत्व नहीं है, जो खट्टा से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिए है? कथकली नृत्य रूप की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति साथी भारत के किस भाग में हुई थी बताएंगे आप लोग? तो दक्षिण भारत से हुई थी। एक तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत से संबंधित ये सभी आपके नृत्य हैं। तो ये जो आपका कथकली है दक्षिण भारत से संबंधित है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? बताइए साथियों, आंध्र प्रदेश स्टेट है, इसका गठन किस डेट को हुई थी बताइए? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक बड़ा बांध बना सकते हैं? तो साथ ही किस स्थान पर आप जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक बड़ा बांध बना सकते हैं? तो साथ ही याद रखिए, पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथ ही 35 क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली आवरण होते हैं? तो साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली आवरण होते हैं? तो साथ ही याद रखिए, 2 झिल्ली आवरण होते हैं। तो 35 का ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? मार्शल आया तो यदि साथी मार्शल से संबंधित कोई भी सवाल है, यदि छोलिया है तो भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं, यही भी मार्शल आर्ट थांगटा भी है, ये किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए, थांगटा किस राज्य से संबंधित है? ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो साथ ही क्रेडिट नियंत्रण का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 मेरे भाई क्या दिया है? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी किस परत में आते हैं बताइए? राइट आंसर दीजिए। तो भाई स्थल मंडन में आते हैं, स्थल मंडन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है दोस्त आपका? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद साथी कौन सा? 148 होगा या तो 149 होगा? तो कौन है? 149 है, और 148 कार्यालय से संबंधित होते हैं। याद रखिए, अनुच्छेद 148 जो है ना साथी, ये महालेखा परीक्षक के कार्यालय से संबंधित रखता है, कार्यालय से। लेकिन ये आपका 149 जो अनुच्छेद है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में आयोजित की गई थी? तो साथी जनगणना तो हम पहले बात करें हर 10 वर्षों में एक बार होती है। तो जो साथी जनगणना हुई थी 2011 में, नंबर कौन सी थी? 15वीं थी। और साथ ही इसमें मतलब कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने प्रश्न? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो कितने चरणों में आयोजित की गई थी? तो टोटल 2 चरणों में आयोजित की गई थी। याद रखिए इतनी सारी बातें। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप बताइए कि जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? चलिए बताइए किसके शासन काल में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 साथी, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सोचिए, काफ़ी जी सवाल है ना, इसी से आपकी तैयारी पता चल जाएगा। सोचिए, प्रैक्टिस। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो भाई साहब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट है सर। चलिए एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मस्त भारत का है धर्मशाला, ये साली भारत के किस शहर में स्थित है, किस स्टेट में शहर? बताइए। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम बहुत मतलब प्यारा ये स्टेडियम है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ है ना, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 साथी, वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद विकसित करना एक क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद विकसित करना एक साथी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो 42 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी?
तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 44। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं? तो साथी जो कपास है, जूट है, रेशम, ऊनी और वस्त्र, चीनी तथा खाद्य तेल आदि ये किस उद्योग से संबंधित है? तो भाई ये तो सभी कृषि आधारित उद्योग हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। तो 44 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? फसल उत्सव नबन्ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव नबन्ना ये किस स्टेट में मनाया जाता है दोस्त आपका? तो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो 45 का ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझ आएंगे और भाई आप जवाब काफ़ी अच्छे से दे रहोगे। और आपका एक साथी लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार हम क्लास से प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है यदि आप जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथी लगातार आपके लिए क्लास इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड मिलता है सुबह शाम। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया? तो साथी जो वर्ष था 1600, इस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के जो शासक थे महारानी एलिजाबेथ थी प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था 1600 वर्ष में। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है? तो अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है भाई? तो देखिए, बोनाइट तांबा तो है, सिनेबार निक्केल नहीं होता है भाई। सिनेबार आपका कैसा होता है, ये पारा सल्फाइड होता है। क्या होता है साथी? पारा, याद रखिएगा, सल्फाइड होता है। ये पारा सल्फाइड अयस्क होते हैं, तो सिनेबार निकेल नहीं होता। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, युग्म गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 साथी क्या दिया आपका? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो भाई अब किस संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं? तो साथ ही याद रखिए, जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था, अब 6 मौलिक अधिकार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए कौन है? तो चिनाब नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 50 क्या दिया दोस्त आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे अधिक किस स्टेट की है? तो केरल राज्य की है। और किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार? तो बिहार स्टेट की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? तो बताइए साथियों, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? तो सती तांबा प्राप्त हुई थी, है ना? हुई थी कि नहीं? डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको मालूम है एसएससी जीडी साथी 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच होगी, जो कि पूरे आपका हो सकता है इस बार 53 से 54 शिफ्टों में होगा। अगली बार तो 2024 में जो साथी 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में पूरे 54 शिफ्ट में हुई थी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है इस बार भी आपका एक दिन में 4 शिफ्ट होनी है, क्योंकि एक ही घंटा पेपर है, 80 क्वेश्चन करना रहता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जो शाम की क्लास हम देते हैं वो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो कौन सी युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 साथी क्या दिया है? बथुकम्मा एक फूल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा एक फूल उत्सव है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है दोस्त? तो आपका तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्या दिया है? संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
तो संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी होती है भाई साहब? तो 552 होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 साथी क्या दिया? ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ई कृष्ण अय्यर ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित रखते थे? तो दोस्त ये भरतनाट्यम। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी काफ़ी फेमस गेम है। कमेंट बॉक्स का में इस सवाल का राइट आंसर आप लोग देंगे। एक सवाल हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ें कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त हुआ? तो बताइए साथियों, किसे केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त हुई थी? तो दोस्त ये हुई थी कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा जी को। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा जी को। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। इसका पीडीएफ साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका प्रोवाइड करने वाले हैं। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, यानी महात्मा गांधी जनवरी के महीने में तो लौटे थे, लेकिन किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। तो साथी ये तो अब रीजनिंग के सॉल्व मिलेंगे, पहले आप लोग पॉज करेंगे। डेली क्लास में ये सॉल्व हम आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हैं, यानी अब आपको तो 18 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना। 2 क्वेश्चन तो यहीं से हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से आएंगे। ओके, प्रैक्टिस समझ जाइए बस। देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? बिल्कुल बदला जाना चाहिए। 104 नहीं, इसमें नहीं करेंगे भाई। देखिए कैसे इस सवाल को आप लोग हल करेंगे, सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन बस देखिए, आप लोग जो ऑप्शन दिख रहे हैं सो पहला ऑप्शन देखिए डिवाइड और माइनस है। तो आपको क्या करना है सदैव, ये समीकरण में रखना है, इसी समीकरण में रखना है। कैसे रखेंगे आप लोग कि देखिए जो डिवाइड है ना, जो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे डिवाइड और माइनस है, तो भाई आपको डिवाइड की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है। ऐसे रखना है। कैसे रखना है हम आपको बता रहे हैं। समीकरण देखते रहिए। समीकरण पहले आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि 104 डिवाइडेड 13, फिर उसका देखिए प्लस 78 माइनस 3 इंटू 2। तब हम क्या करेंगे, यही जो आपका पहला ऑप्शन ए है डिवाइड और माइनस है, इसी को हम लोग चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे देखिएगा आप लोग बस। 104 देखिए 104 डिवाइड है, तो पहला ऑप्शन देखिए डिवाइड और माइनस, तो हम लोग डिवाइड ये यहीं चेंज कर देंगे, इसी को चेंज करना रहता है साथी। देखिए 13, फिर देखिए प्लस, जो केवल जो ऑप्शन उसी को चेंज करना, नहीं कि आप लोग प्लस को माइनस में, नहीं, जो जो दिया रहे जैसे डिवाइड और माइनस है तो इसी को खाली आपस में चेंज करना पड़ेगा समीकरण में। ओके, जो समीकरण में दिया रहेगा उसके जगह बस चेंज करेंगे और सेम टू सेम वही रहेंगे। उसका देखिए 78 है, फिर देखिए 78 के बाद माइनस, तो माइनस के हम लोग डिवाइड रख देंगे। ओके, बिल्कुल अब तो समझ गए होंगे। 3 इंटू 2, अब हमें यही 143 लाना पड़ेगा साथी, यही हमें 143 लाना पड़ेगा बस। तो चलिए हल करते हैं। 143 आएगा तो समझिए यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला बॉडमस के नियम लगाएंगे ना, तो 78 का डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 26 या 78 होता है भाई। 104 माइनस 104 प्लस आपका 26 इंटू 2, यही होगा। 104 तो दोबारा हमने लिख दिया भाई, 104 माइनस 13 प्लस 26 इंटू 2, इतना हुआ। तो अब बॉडमस के नियम में डिवाइड तो हो गया, मल्टीप्लाई 26 दूनी 52 प्लस 104 माइनस 13 प्लस इतना है, देखिए माइनस 13 इधर है और 104 और कितना पका इधर 152 है। 104 है और ये प्लस 52 है, ये प्लस में है कुछ नहीं है, तो 52 और 104 कितना होगा? 156 और माइनस कितना है? 13 है। तो 156 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 143 आएगा। तो भाई हमें यही तो लाना है, यही तो लाना है। तो यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमें 143 आ गया। हमें साथ ही बस क्या किया, समीकरण में जो ऑप्शन है उसको चेंज किया, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा दिया, हल किया साथ ही, कुछ दिमाग अपना नहीं ज़्यादा लगाया है। ओके, आप लोग समझे। यदि देखिए पहला ऑप्शन से नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन आप लोग लेते, गुणा और माइनस को आपस में चेंज करते, गुणा की जगह माइनस रखते, माइनस को गुणा में। ओके दोस्त, एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे, वेट कीजिए आप लोग। चलिए साथी अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो 53 से 56, 56 से 50,
क्वेश्चन मार्क 4762। भाई हम जब लिख रहे हैं ना तो आपको तो आइडिया लग गया होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया है। 53 से 56, 56 से 50, आप देख रहे होंगे पहले बढ़ रहा है, 53 से 56 बढ़ा, फिर 56 से 50 घटा दिया, कुछ तो दिमाग लगाया है। तो क्या एक बार हम ऐसे कर सकते, देखिए 53 से 56, तो 53 में से क्या जोड़ी 56 आ जाए भाई 3, फिर 56 से 50 -6, फिर यदि हम लोग फिर इसमें से माइनस कर दे तो 50 में से क्या कर दे +3 कर दे, +3 करेंगे तो भाई 53 हो जाएगा। 53 ऑप्शन में है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर यहीं पे 53 में 6 जो 59 होता है, लेकिन ये क्या है, ये मेथड रॉन्ग है। अब दूसरा दिमाग लगाइए आप लोग फटाफट, कुछ दूसरा दिमाग। यदि साथी हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखिए 53 से 50 यहाँ जा रहा है, यदि हम माइनस यहाँ पे 3 करते हैं, फिर अब हम मान लीजिए, फिर देखिए फिर नीचे से एक बार हल कर लिया जाए, फिर 50 से फिर 1 छोड़कर -3 करेंगे तो 47 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर साथ ही यदि हम ऊपर देखिए 56 से +3 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, और 59 से फिर 1 को छोड़कर +3 करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। तो भाई देखिए यही तो आ गया 59 क्वेश्चन मार्क कह रहा है, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। आपका दिमाग क्रैक किया कि नहीं बताइए, बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो कि नहीं। एक बार अपना जवाब बताइए, एक बार क्लियर कीजिए आप सभी लोग। ओके, फिर से एक बार समझिए का प्रयास करेंगे आप लोग फटाफट, एकदम आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है साथी, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि देखिए हमें यही तो लाना है क्वेश्चन मार्क। यदि आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 62 है, तो देखिए 53 से यहाँ पे 50 आया -3, फिर देखिए 50 से फिर यहाँ पे 47, 1 को छोड़ा 47 हुआ, फिर यदि हम 56 से यदि कोई भी माइनस होता है कुछ ना कुछ प्लस किया रहता है, 56 से 3 59, फिर देखो 59 से 3 फिर प्लस कर दीजिए 62 आ गया, तो किस समीकरण बिल्कुल राइट बैठ रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। वही साथी सेम टू सेम सवाल, 132 से 154, 154 से 176, क्वेश्चन मार्क और 220। 132 से 154 कितना जोड़े के, 132 में क्या जोड़े कि 154 आ जाए, 132 20 52, 20 52 2 54 भाई 22, 132 154 प्लस 22 का दीजिए, फिर 154 से 76 फिर 22 का दीजिए, 176 में 22 जोड़ेंगे तो 198 होगा, फिर देखिए फिर 198 22 जोड़ेंगे 220 होगा, जो कि समीकरण दिया है, तो क्वेश्चन मार्क 198 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या बैठ रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत सर जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मजा आ गया सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ये सवाल भाई हम तो नहीं बताएंगे, पहले आप लोग पहुंच के देखते हैं किस में है कितना दम। ये सवाल कौन बता सकता है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। टॉपर भी सवाल में क्या हो सकते हैं, मतलब कि रुक सकते हैं, वो सवाल नहीं कर सकते हैं। बताइए CAB, पहले ही को देखेंगे, CAB को 75 लिखा है, CAB को 75, डीप को 52, तो इसी कूट भाषा में फ्लाई को कैसे आप लोग कूटबद्ध करेंगे बताइए। CAB पहले आप कोड करते होंगे, इसका C का 3, A का 1, B का 2, भाई 3 1 2 सौ आपको 75 बनाना है। यदि मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6 आएगा, 2 तिहाई 6 छक्का में आएगा, जोड़ेंगे तो भी आपका 6 ही आएगा। अब क्या दिमाग लगाएंगे आप लोग, यदि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग सीखे होंगे तो अपोजिट करना जानते होंगे, तो आपको हमने बताया है कि कोई भी अक्षर का अपोजिट करना है साथी तो हमेशा 27 से माइनस कीजिए। तो यदि हम 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 पे कौन होता है, x होता है, तो c का अपोजिट x होता है। फिर हमने आपको बताया कि किसी और का करना है तो फिर 27 कीजिए, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, हम जस्ट अपोजिट करें, c का अपोजिट किए तो 24 आया, यानी c 3, और अपोजिट करेंगे 27 में से 3 घटाएंगे 24, 24 कौन होता है, x होता है। फिर ए का जेड तो आप जानते हैं अपोजिट होता है, फिर अब जो जेड 26 पे होता है, तो बी 27 में से 2 घटाइए कितना होगा 25, 25 पे कौन होता है वाई, तो हमको 25 तो नंबर। अब इसको जोड़िए देखिए आ रहा है कि नहीं, 24 26 50 25 और कितना हो जाएगा आपका 75 आएगा। इसका मतलब सभी को अपोजिट करके मेरे भाई जोड़ किया है, सबको अपोजिट करके उसको गोड किया जोड़ा है। क्या आप लोग समझे। उसी तरह डीप का देखिए एक बार, इसको भी देख लीजिए, DIP, डीप का मतलब 52 होता है, डी लिखा है, डी आपका 4 होता है, आई आपका 9 होता है, पी आपका 16 होता है। इसका अपोजिट 27 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 27 में 24 23, 23 पे कौन होता है, डब्ल्यू होता है, बिल्कुल सही है। 27 में से 9 घटाइए 18 होगा, 18 पे कौन होता है आपका साथी,
आर के बाद क्या होता है, आर के बाद एस होता है, एस 19, आर 18 होता है, बिल्कुल है। तो 27 में 16 घटा 11 जोड़िए, 23 18 कितना हो जाएगा 41, 41 और 11 52। देखिए कोड कर अपोजिट क्या किया है। तो हमसे किसका पूछा है दोस्त, आपका फ्लाई, फ्लाई FLY, F आपका 6, L आपका 12, Y 25। तो अपोजिट कीजिए, 27 में से 6 घटाइए कितना होगा आपका 21, 27 में से 12 घटाइए 15, 27 में 25 घटाएंगे 2 होगा, जोड़ दीजिए, 15 2 17, 17 और 21 कितना हो जाएगा आपका 17 1 18, 18 20 38 होता है। तो क्या ऑप्शन बी लगा, बिल्कुल कोई दिक्कत, बिल्कुल ऐसे अपोजिट। तो आप ऐसे भी, ये छठवां दूसरा मेथड है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, 6 मेथड है। यदि आप कर लिए तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन वो सीरीज वाला, 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं मिल गया साथी। और इसीलिए तो जीडी के स्टूडेंट देखते हैं कि 20 में से 19 सही करके आ पाते हैं, इस बार तो 20 में से 20 करके आएंगे काफ़ी। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसान वाला, कैसे आप करेंगे ये तो भाई आपको हल करने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रश्न देखिए कैसे आप करेंगे। इसमें आपको इसमें का पहला अक्षर देखना है, फिर डैश के बाद इसमें का अक्षर देखना है, फिर इसमें देखना है, फिर तो आपको आ जाएगा। देखिए यम के बाद क्या होता है, यन आता है, यन के बाद ओ होता है, यम एन ओ पी, फिर देखिए KLM N हो जाएगा, PN हो जाएगा, फिर देखिए LMN O हो जाएगा, PNO किसी ऑप्शन में है, PNO ऑप्शन सी है। देखिए कोई दिक्कत हुआ है ऐसे में नहीं ना, तो बिल्कुल सर जी मज़ा आ गया। हमने क्या कैसे तो लास्ट शुरू का देखा, जिससे देखिए आपका क्या दिया है, MKLJ के बाद NLMK लिखा है, फिर OML लिखा है। तो हमने क्या किया सर जी, पहला ही तो देखा, यम के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMN ओ के बाद P, देखिए क्वेश्चन मार्क तो P कर दिया हमने। फिर देखिए K के बाद क्या, KLMN कर दिए, यहाँ अपोजिट में PO हो जाएगा, PN, फिर उसका देखिए LMNO हो जाएगा, PNO हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल साथ में PNO पूरा करने की जरूरत नहीं है, JKLM तो यहाँ पे M हो जाएगा, PNOM तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान के चलिए, ये भी 7 क्वेश्चन यहाँ हमने आपको बता दिया कि कैसा आपका पेपर में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये सवाल हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। ये सवाल होमवर्क में रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क में मिलता है, 3 5 9 क्वेश्चन मार्क 33 65। चलिए सोचिए समझिए, इस सवाल का राइट आंसर दिए, 2 मिनट का समय मिलता है, उसके बाद ये क्लास एंड होने वाला है। तो अब बताइए इस 65 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर बना, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे साथी। उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप काफ़ी अच्छी तरीके से डेली का डेली मॉक टेस्ट करोगे। तो साथी आपसे रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा साथी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं एक और नए शाम वाली मॉक टेस्ट में। कैसा लगा अपना एक फीडबैक जरूर बताइएगा और स्कोर आप जरूर बताएंगे। लगातार ऐसी क्लास चलेगी साथी, एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। 80 क्वेश्चन करना है साथी 1 घंटा में। आज आप जानते हैं 29 दिसंबर है, 2 दिन बाद आपका साथी नया साल आने वाला, तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूँ कि आपका 2025 बहुत अच्छा जाए, जो आपका सपना हो, आपको किसी विभाग में जाना है, आपको एक सीट मिले साथी। ओके दोस्त, माता रानी की कृपा यही रहेगा आप पर। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।